ब्रह्मवाणी देने के लिए तत्मा से परमात्मा हमको खड़ा किए हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए सत्य सनातन परमात्मा की, पवित्र आत्मा की, पवित्र गुरु की, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महामृत्युंजय परमात्मा की, आत्मा के जन्मदाता परमात्मा की। तो थोड़ा आप लोग सभी भैया दीदी से मेरा आग्रह रहेगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए और घर जाकर के जितना बात करना होगा सुनना होगा दीदी सुनिएगा। जिस काम के लिए आए हैं उस पर अगर ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैं अब अपने वचन की ओर चल रहा हूँ। हे परमात्मा, कोई हमारा वचन ऐसे चोरी न करे परमात्मा, उसके छुपा करके रखना परमात्मा। जैसे हमको उधार मिला है परमात्मा वैसे सभी भैया दीदी को उधार मिले परमात्मा। आप हमारे अंग संग में होकर करे ठीक ठीक वचन करवाना परमात्मा। सभी भैया दीदी को बुद्धि भी उत्तम ज्ञान उत्तम बुद्धि देना परमात्मा। इस संसार में आपका बेटा बेटी बहुत भटक रहे हैं परमात्मा। जय और सभी भैया दीदी जैसे आपका वचन खा रहे हैं परमात्मा वैसा हम भी खाएं परमात्मा। मेरा गांव घर सब सुख शांति से रहे परमात्मा। मेरा दुश्मन का भी सुख शांति से रहे परमात्मा। जो भी आपका वचन सुने परमात्मा इस दरबार से उधार पाके जाए परमात्मा। जैसे हमको उधार मिला सभी भैया दीदी को उधार मिले परमात्मा। हमारे गांव में पूजा खुला है परमात्मा। सब सुख शांति से रहे परमात्मा। सब आपका आज्ञा का माने परमात्मा। आपका आज्ञा न टूटे परमात्मा। ऐसा हमें बुद्धि ज्ञान देना परमात्मा। और हमारे घर पर ऐसा स्वर्ग दूत लगाना परमात्मा कि कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी बुरी आत्मा ऐसा हमारे घर में न घुसे। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत परमात्मा को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं सभी भैया दीदी से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है से सबसे पहले मैं पहले भी बताया था, अभी तो मैं जल्दी में नहीं बताया हूँ कि ये सभी को मालूम है कि छपरदागा में पूजा होता है वो भी सुबह 9 बजे से। तो जो दूर दराज वाले हैं थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आने में, लेकिन खास करके ज्यादा आप लोग ये प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 मिनट पहले पूजा शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले आकर के अपने दरबार में एकदम शांति से बैठ जाए, ताकि आधा अधूरा बात आप लोग सुन पाते हैं और जो लेट में पीछे से पहुंचते हैं उस चीज को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए कोशिश प्रयास यही कीजिए कि और आप लोग जब घर से निकलते हैं ना दीदी कि हमको छपरदागा जाना है, दरबार में जाना है, तो कहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं, कहीं निकलने से पहले डाल्टेगंज कहीं भी जा रहे हैं पर परमात्मा से चाह जरूर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको अभी डाल्टेगंज जाना है या गढ़वा जाना है, सवेरे खा पी करके तैयार हो गए निकलने के लिए, बाइक भी निकाल लिए, हमारा लड़का लेके जाने वाला है। लेकिन बाइक पर बैठने से पहले जो गाड़ी घोड़ा से जाते हैं, मैं जानकारी के लिए सभी भैया दीदी को बता दे रहा हूँ कि बाइक पर बैठने से पहले परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा हम गढ़वा जा रहे हैं, हम डाल्टेगंज जा रहे हैं, आप हमारा हम संग में होकर के चलिए परमात्मा। आप आगे आगे चलिए परमात्मा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा परमात्मा। और रास्ते में जो भी वैसा कोई भी संकट आए या मान ली कोई भी विपत्ति आए, वैसा कोई नौबत हो तो उसको एकदम किनारे करते जाना परमात्मा। मतलब किसी गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट न हो। इसलिए कहीं भी जाती है नहीं बड़ी नवरा ससुरा भी जाती है दीदी तक परमात्मा से जरूर चाह लीजिए। कहीं अच्छा पताका दरबार हो सकता है, कल आपको मान लीजिए सलतवा में सोमवार के पूजा होता है, मंगल में होने गोणी दिन होता है, बुध के लामी पत्रा होता है, सप्ताह के 7 दिन दरबार है। तो कहीं भी दरबार में जाते हैं यदि सुबह जाना है तो रात में ही चाह परमात्मा से मांगना पड़ता है, उनसे आज्ञा लेना पड़ता है। और ये आज्ञा लेकर के ही चाहत लेकर के ही कहीं जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आप ही का बेटा है या बेटी कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि मम्मी डाल्टेगंज जाल बजाऊं कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं। तो परमात्मा हमारे पिता है और हमको जाना है तो हमको भी तो पूछना चाहिए ना। उनसे पूछिए कि ना चाहेंगे। ससुर जाते हैं तो सास ससुर से पूछ के जाते हैं ना, या अपना गार्जियन जो भी है उनसे पूछते हैं ना कि फलना जगह जाना है। अपना भैया से भी पूछते हैं डाल्टेगंज जाना है, गढ़वा जाना है, सामान लेना है तो पूछ के जाते हैं। इसी तरह अगर कहीं दरबार भी जा रहे हैं, गढ़वा डाल्टेगंज जा रहे हैं तो
परमात्मा से चाहत बना करके जाइए। उससे क्या है कि जो आने वाला जो भी विघ्न बाधा है, जो रास्ते के कांटे, परमात्मा उसको साफ करते जाते हैं। इसलिए को आगे आगे चलेंगे, आपको पीछे से चलना है। तो ये सब चीज के विशेष ध्यान देना है। और एक बात और, बहुत इस दरबार में ऐसे भैया दीदी हैं, मैं ऐसे अभी भजन वचन या साक्षी उक्ति चल रहा था तो मैं इधर चक्कर लगाया तो बहुत ऐसे सारी बात हमको मिलता है कि देखिए ना भैया, हमको तो जुड़ले 6 महीना हो गया, हमको तो जुड़ले साल भर हो गया, हमको है तो बीमारी जो भी है जो का तो जो है वैसी की वैसी है, ठेहुनुआ में दर्द है, कमर में दर्द है, कान का पार दुखी रहा है भैया। लेकिन हम वैसे भैया दीदी को कहते हैं कि अगर वो जो ऐसा बोल रहे हैं, मैं अभी भी बोला हूँ कि वो एकदम 100% के 100% झूठ बोल रहे हैं। और मैं साबित कर दूंगा कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। आप जो कहिएगा वो चीज हम नहीं मानेंगे। हमको भी परमात्मा बुद्धि विवेक दिया है ना, हमको भी ज्ञान दिया है ना कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सही बोल रहे हैं पकड़ने का। आप जो मानिएगा वही हम सर्वोपरि थोड़े मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन भैया दीदी नहीं बताते। देखिए मैं पहले भी बताया हूं कि यहाँ दरबार में